अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। यहाँ पर एक डाइस कंपटीशन हो रहा था न्यू इनोवेशंस के हवाले से। तो यहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजीज़ और सिस्टम ग्रोइंग सिस्टम वगैरह हैं, तो ये बहुत एक अच्छा सेशन था। तो मैंने बेहतरीन समझा कि आपके लिए ये मैं पेश करूँ। अच्छा, ये हमारे सिंजेंटा की तरफ से हैं। ये इन्होंने इधर वीट पर कुछ काम किया हुआ है, उसकी मतलब उन्होंने प्रेजेंटेशन दी हुई है कि वो क्या चीज़ रिजल्ट लेके आया हूँ, क्या क्या करना चाहिए। अभी वीट का सीज़न है तो बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, मोहम्मद यूसुफ बात कर रहा हूँ सिंजेंटा की तरफ से। ठीक है ना जी, हमने इधर जो अपना स्टॉल लगाया है ये है सीड केयर के हवाले से। जी जी। बीज को जैसे दवाई लगाएंगे पैदावार अच्छी आएगी। वो इस तरह है कि जैसे हमने ये अनट्रीट बीज पड़ा है, इसको देखें उल्ली वगैरह। सर ये अनट्रीट बीज पड़ा है, इसको फंगस लग गई है। जिसको हमने बीज को दवाई लगाई है इसकी हालत ये है। इसमें ये है कि भी इसमें जो बीज को दवाई लगाने से जड़ें ज़्यादा निकलेंगी। जड़ें जो ज़्यादा निकलेंगी, साफ ज़ाहिर है ये जो है ना खुराक ज़्यादा पैक करेगी जड़, तो इससे पैदावार में भी इजाफा होगा। अच्छा, ये आपने क्या क्या वैल्यूएशन की हुई है तीनों में? जो है ना इनमें तीनों में ये है कि भाई ये इसमें हमने अपनी वो वेब्रेंट्स जो हम बता रहे हैं कि बीज को दवाई लगाई है, इसमें बीज को दवाई लगाई है। और ये इसको आम छिंदर की जो मार्केटिंग में है वो लगाई है। ठीक हो गया। ठीक है ना जी, इसको हमने लगाई नहीं है। ओके, इसको मतलब लगाई नहीं है क्योंकि जड़ों में फ़र्क है। ये देखें ना, मैं आप दोनों को दिखाता हूँ, ये देखें जड़ों में फ़र्क है। इसकी जड़ें ज़्यादा हैं, इसकी कम है। ओके, मतलब रूट ग्रो कर रही है। रूट ग्रो कर रही है क्योंकि इनको लगाने का फ़ायदा ये है कि भाई एक तो फंगस उल्ली से भी बच जाएगी, दूसरा जो है ना ये अपना खुराक ज़्यादा लेगी, जड़ ज़्यादा निकलेंगी, खुराक ज़्यादा पैदावार में जाएगी। दैट्स गुड। अच्छा, ये क्या कंपैरिजन आपने किया हुआ है? ये हमने किया हुआ है किसी जो है ना शुरू इब्तदा में जो यानी कि गंदम उगाते हैं उनको जो बीज को दवाई नहीं लगी हुई, बीज को दवाई नहीं होगी, ये देखें उल्ली वगैरह लग गई है। ठीक है, ये फंगस जिसे हम उल्ली कहते हैं वो लग गई है। वो लग गई है। जिसको हमने दवाई लगाई है उसको फंगस नहीं लगी। एक दो को लगी भी है, वो वहाँ जहाँ रुक गई है, आगे नहीं। वो होता है इतने परसेंट ज़्यादा 2-3% हो सकता है डैमेज। और ये क्या कंपैरिजन है आपका? ये भी वैसे ही सेम है। ठीक है ना, हमने ये क्यारियों में ये उगाया है, उनको हमने बॉल में उगाया था कि भाई जड़ें दिखाने के लिए, इनको जड़ें नहीं, ये हाइट दिखाने के लिए। ये हमारी वाइब्रेंस ड्यू है, ये अनट्रीट पड़ा है, ये मार्केट स्टैंडर्ड है। ओके, ये इस पे कोई टिलरिंग का भी इफेक्ट है? बिल्कुल, टिलरिंग भी वो होता है क्योंकि साफ ज़ाहिर है जब महफूज बीज होगा, दवाई लगे हुआ होगा, टिलरिंग ज़्यादा निकलेगी। ओके, बेसिकली टिलरिंग का मतलब है जाड़, जो हम कहते हैं कि बीज का बच्चे पैदा करना, सराकी में भी कहते हैं, मतलब उससे पौधे बनना, झाड़ ज़्यादा बनेगा। और वो भी सेम कंपैरिजन वो सेम ही है। हम जो इब्तदा में यानी कि सीड को बीज लगाने वाली ये है। ओके, कैमरा मैन अगर इधर आए थोड़ा सा, ये ट्रीटेड मशीन है, यहाँ से मशीन है, इसमें हम बीज डालते हैं। बीज डालने के बाद जो है ना ये इसे बंद कर देते हैं। बंद करने में जो सोल्यूशन बना है उसका बना दवाई का, वो इसमें थोड़ा थोड़ा डालते हैं, मशीन को चलाते हैं, ये घूमती है। ओके, अगर किसान ने करना हो तो फिर वो मशीन करना हो, ये मशीन तो अवेलेबल हर नया सवेरे पे अवेलेबल है। आपका बीज अपना होगा, दवाई अपनी होगी, ये मुफ्त करके देंगे। ओके, नया सवेरा आपका? नया सवेरा, हाँ, जहाँ भी नया सवेरा है, जिस एरिया में भी, बल्कि पूरे दुनिया में है नया सवेरा, ये बिल्कुल फ्री करके देंगे। आपने कोई सैंपल ट्रीट किया हुआ है? सैंपल पड़ा ट्रीटमेंट का? कैमरा मैन अगर इधर आ जाए, चलें उधर चलें। ये ट्रीट किया हुआ है। ओके, ये अनट्रीट है। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, ये कंपैरिजन, हाँ, ये जब कोटेड होता है ना, ये ज़मीनी फंगस इसमें दाखिल ही नहीं होती, इससे ग्रोथ। और ये भी सेम ही है, मतलब उससे अर्ली स्टेज है, फिर वो हम जब कहते हैं कि 3 to 4 लीव्स वो आ गया है, फिर उससे मीडियम स्टेज ये है। हाँ, ये लास्ट स्टेज ये है। लास्ट। ठीक हो गया, मतलब कंपैरिजन किया हुआ है। इसके अलावा अभी जो हमारी वीट की आगे स्प्रे होने वाली है, वो स्प्रे होने वाली है सिंजेंटा की तरफ से, जो वीडीसाइड होती है उसके लिए हम जो है ना रिकमेंड करते हैं अलाइमैक्स और एक्सियल। लाइमैक्स और एक्सियल के ये है कि वो नुकीले पत्तों के लिए है, जो अलाइमैक्स है चौड़े पत्तों के लिए, जैसे बाथू हो गया, क्रोंड हो गई। ठीक है ना, वो है। ठीक। उसके बाद अगर वेजिटेबल का क्वेश्चन करूँ मैं, स्ट्रॉबेरी वगैरह में या कोई ये मरच में सिलेक्टिव है कोई वीडीसाइड?
ना उसमें कोई नहीं है। ओके, ठीक हो गया। बाद में उसको लगती है राष्ट्र वाली बीमारी, वीट को राष्ट्र वाली बीमारी, राष्ट्र रूट स्मार्ट लगती है। उसमें हम रिकमेंड करते हैं इजाबियान और टिल्ट। इजाबियान तो फोलियर है ना? हाँ फोलियर है, क्योंकि वो थोड़ा ताकत देगा ना, सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट। ओके ओके, ये जो सेशन था हमारा ये इसी के हवाले से था। वीट में अभी पाकिस्तान में ग्रो हो रही है, तो हम पिछले साल में अब देखेंगे कि हमारी वीट शॉर्ट हो गई थी। बहुत से प्रॉब्लम है, ए बायोटिक और बायोटिक फैक्टर जो हमें सम अप कर रहे हैं कि जर्मिनेशन कम हो। एक मैं किसान का फील्ड विजिट कर रहा था पिछले वीक, तो जर्मिनेशन बहुत ज़्यादा कम थी। तो यही हमने फिर जो मतलब उसकी इंक्वायरी की, सीड निकाला तो वो फंगस अफेक्टेड था। अगर कुछ निकला भी हुआ था फंगस की वजह से वो मर चुका था। तो हमें प्री क्योर करने पड़ेंगे, सीड ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, सॉइल प्रिपरेशन के दरमियान ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। तो थोड़ी सी हमें केमिकल्स पर फोकस करना पड़ेगा अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर चाहते हैं, हम प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। तो ये सेशन कंप्लीट हुआ। थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी है मैंने स्कोर का, यहाँ पर मैंने स्कोर को मेंशन किया है, सिंजेंटा कंपनी का है, तो मैंने वो यूज़ किया था। तो उसकी एवेल्यूएशन है, उस जब भी कोई फंगस का अटैक हो तो मैं उसे ही इस्तेमाल करता हूँ। ब्लाइट वगैरह भी होती है ग्रीन हाउस में बहुत ज़्यादा टमाटो पर। तो मेरी एक ज़ाती राय पर मबनी थी, मैंने उसे एवेल्यूएट किया था। मुझे प्रैक्टिस करने के दौरान मैं उसे स्ट्रॉबेरी पर भी इस्तेमाल करता हूँ, दूसरी वेजिटेबल्स पर भी मुझे उसकी रिस्पॉन्स है। मैं ड्रेंचिंग भी उसकी करता हूँ। तो जो दूसरे केमिकल्स, जो हमारे ऑनरेबल गेस्ट थे, जो दूसरे स्पीकर थे, वो केमिकल्स का नाम ले रहे थे, उसमें मैंने अभी थ्रू आउट नहीं हुआ, मैंने उन्हें कभी इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन ये है कि सिंजेंटा एक सेटिस्फैक्ट्री है इस वक्त पाकिस्तान में कि हम जिस पर भरोसा कर सकें, तो ये उन केमिकल्स में आता है। तो ये एक डाइस कंपटीशन था, उसमें ये इन्फॉर्मेशन जो थी उनको वो लेके आए थे, एक्सपेरिमेंट अपना लेके आए थे, उसको मैंने फॉरवर्ड किए। तो ये उनकी कुछ राय थी, मेरी ज़ाती राय ये थी कि स्कोर एक अच्छा है, वो सिंजेंटा का है। हम कोई पेड पर्सन नहीं है, ना मैं कोई पेड पर्सन हूँ, मेरा ना कोई मकसद ये है कि मैंने किसी का केमिकल सेल करवाने। हमें अपनी जो यील्ड है ना वो इंक्रीज़ करने के लिए कुछ ऐसे इक़दाम चाहिए। अभी मैं इसी वीडियो क्लिप में मैं जो बात कर रहा था कि एक भाई थे जो हमारे, जिन्होंने वीट काश्त की लेकिन वो फंगस इफेक्ट से बहुत मुतासर हुए। हम मतलब कि ज़्यादा सोचते नहीं हैं इन चीज़ों में, हम मतलब कि अवेलेबिलिटी देखते हैं, जो भी है ले लेते हैं। हम कहते हैं कि हमने ट्रीट करना कुछ, तो ट्रीट अभी मोस्टली 60% पाकिस्तान के फार्मर ट्रीट नहीं करते। हम कह सकते हैं कि जो बड़े फार्मर हैं वो मे भी इसमें प्रैक्टिस में हो कि हर वो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं फ्रॉम सीड ट्रीट, इंटर कल्चरल एंड जो उनके फोलियर वगैरह है वो प्रॉपर दे रहे हों। लेकिन हमारा जो छोटा किसान है वो इस चीज़ को ज़ेरो गौर नहीं रखता। तो मेरी एक और जो मशवरा है कि हमें जब सिलेक्शन करनी चाहिए इसकी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड कोई भी केमिकल है कैसे करनी चाहिए। मैं जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं विलेज से हूँ, मुझे इस चीज़ के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है। फिर उसके बाद मेरी फील्ड ये बन गई, फिर उसके बाद मैंने जो भी वहाँ इस्तेमाल करा तो मुझे एक मतलब कि फोलियर वगैरह एक स्पेसिफिक जो है न्यूट्रिएंट है वो कौन सा फोलियर है, तो वो डिफरेंट हैं। मैं किसी एक कंपनी से नहीं बाई करता। हाँ, अगर एक मरतबा सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो हम उसे इग्नोर कर लेते हैं, हम नहीं लेते। इजाबियान भी है, जैसे कि आपने पिछले वीडियोस में जो भी मैंने केमिकल्स बताए हैं ना आपको, वो हम प्रैक्टिस कर अगर किए हैं फर्स्ट टाइम वो हम रिज़ल्ट नहीं देते तो हम उसे चेंज कर देते हैं। तो जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो इसमें इंफॉर्मेशन में आता है, और ये ऑडियो नोट का मतलब भी यही है कि जो 2-3 मेरे ऑनरेबल गेस्ट ने बताए हैं कि ये हम रस्ट स्मार्ट और फिर इजाबियान, हाँ इजाबियान भी मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है। अगर आप फोलियर देना चाहते हो तो इट्स ओके, तो वो मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, वो आपने करना है। अगर हम खुद इवैल्यूएशन करें, एक हम देख लें कि हम अपने एक साल में कितनी मेज़ लेते हैं। अभी 3 ले रहे हैं, 3 भी ले रहे हैं, 2 भी ले रहे हैं। अगर कोई क्रॉपिंग करता है, मतलब कि रोटेशन करता है क्रॉपिंग की, तो वो 1 भी ले रहे हैं। हम अपने आप को
तोलते नहीं, हमारा वज़न नहीं करते कि हमने क्या करना है। मैं वो मिसाल दे रहा था, मेरा बैकग्राउंड भी एक विलेज से है, तो मेरे कुछ दोस्त भी हैं, कोलीग्स भी हैं जो अभी पेस्टिसाइड कंपनी में हैं। सबसे बड़ा एग्रीकल्चर का भी जो जॉब निकलती है, जॉब वगैरह, वो यही होती है कि आप एक सेलर बन जाए। बहुत ही मज़ाक का खेज बात थी। चलो इसको छोड़ो, हम आग में हाथ नहीं डालते। फ़िलहाल जो मेरा मकसद है समझाने का वो ये है, हमारे विलेज लेवल्स तक हमारे छोटे किसान भाई जब जाते हैं ना केमिकल लेने, आई हैव अ पेन, मुझे बहुत दर्द है इस चीज़ का। मुझे ना एक अंदर से मेरे है तड़प के हमें इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। एक किसान अगर 2 एकड़ है उसमें वो वीट लगा रहा है, मोर देन 5 मंथ उस पर मेहनत करता है, हमारी एक बोतल सेल के पीछे हम उसका कितना बड़ा नुकसान कर देते हैं। हमने कभी एडमिट ही नहीं किया कि हम क्या कर रहे हैं, हमने कभी सोचे नहीं है ना। पाकिस्तान में 60% केमिकल्स ऐसे हैं, मतलब मैं इसे ये नहीं कहता कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये मेरी राय है, कोई बंदा ये भी कह सकता है कि नहीं है, लेकिन आई एम श्योर 60 मोर देन 60%, इससे भी ज़्यादा मैंने इतनी लिमिट कही है कि मतलब कि हार्श रिस्पॉन्स ना आए, वो प्योर नहीं है। दे डोंट हैव अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, मतलब कि वो उसमें होता है लो लेवल होता है, बाकी 10% 20% वो डालते हैं। अदरवाइज़ जो अब देख लें पाकिस्तान में, मतलब कि वो है कि हर जगह से, हर शहर में एक नई केमिकल निकल रहा है, एसोसिएशन निकल रही है। क्यों, कैसे निकल रही है, क्यों, उनको क्यों, कौन चीज़ उभार रही है इतना, कितना ऑनरेबल, मतलब या तो फिर ऑनरेबल बिजनेस होगा, हमें इतनी इज्जत मिल रही है, इज्जत अफजाई हो रही है कि अगर हम पेस्टिसाइड में आए तो हमें दुनिया जानेगी, या फिर पैसा बहुत है। तो भाई पैसा बहुत है इसमें, हमें बहुत धोखा दिया जा रहा है। अभी फिर वही बात उधर ही रह गई कि अगर किसान भाई जाता है, उसने कोई केमिकल ख़रीदना है ना, वो पता क्या कहता है कि साईं मुझे ये दे दो, जब हमारी जो यील्ड आएगी, हमारी हार्वेस्टिंग होगी, फल आएगा आखिर पे, तो हम दे देंगे। और याद रखना, जो आपको दे रहे ना उधार, वो आपको, जिसे मैं कहता हूँ ना 20% या 30% उसकी प्योरिटी है और 70% मिलावट है, वो उससे भी गिरी हुई आपको केमिकल देगा। ये ठेले लग जाते हैं, हर विलेज में लगे होते हैं, फलां कंपनी। मैं कह रहा हूँ अगर ये कहते हैं कि भाई अभी पहले सीड से चलते हैं कि 99% प्योरिटी 90% प्योरिटी, तो वीट क्यों मरती है हमारी, हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, किसान का यकीन क्यों उठ रहा है इन चीज़ों पे। कसम ले लें कि अगर मैं किसी को मशवरा देता हूँ ना, मैं तो पेड नहीं हूँ, मैंने कोई पेस्टिसाइड का बिजनेस नहीं कर रहा, मैंने कोई सेल नहीं करनी, मैंने कोई पैसा इकट्ठा नहीं करना अपनी पे के लिए, और मैं कभी मतलब कि ऐसे भी नहीं हूँ कि हर सेकंड बंदे को मशवरा जाकर दूँ। अगर मुझे कोई कहता भी है ना, मतलब अगर बुलाता भी है, मैं कोई पेड के लिए नहीं जाता, मैं ऐसे ही वॉलंटियरली काम कर देता हूँ। तो अभी इधर लोधरा भी गया था, वो फिर मैं बाद में उसके पर वीडियो भी है वो भी अपलोड करूँगा। तो मैं कोई पैसे नहीं लेता, अगर हम उन्हें फिर भी कहते हैं ना कि हम एक प्रोसेस के थ्रू केमिकल बताते हैं कि ये इस्तेमाल करें, दे डोंट रिस्पॉन्स अस, उनका इत्मीनान उठ गया आपसे, इस केमिकल से उठ गया है, वो आप प्योर चीज़ों को भी नहीं खरीदते। तो ऑडियो नोट बहुत लंबा हो गया है, तो इसे मैं शॉर्ट कर लूँगा। और थैंक यू, मकसद यही था कि आपको एवेल्यूएट करना है अपने आप को। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।